साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। और मैं देवेश कुमार आप सभी लोगों का आज 16 नवंबर 2022 के बहुत ही खूबसूरत दिन है आज। और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके बीच में एक नया टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक नॉलेज से ही रिलेटेड टॉपिक लेके आता हूँ, क्योंकि नॉलेज ही मेरा एक मोटो है, मेरा एक उद्देश्य है। और उसी के बीच आज भी एक 10 से 15 मिनट का टॉपिक रहेगा जो प्योर एंड प्योर नॉलेज से ही रिलेटेड रहेगा। तो आज के इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी मैंने किसी जगह लिखी पढ़ी देखी थी, तो ये इससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मन में आया कि आपके साथ भी इसको शेयर करें। तो इस कहानी का आ, बहुत ही बढ़िया एक लॉजिक निकल के आता है, वो आपको अंत में समझ आ जाएगा। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक फीमेल लाइन शेरनी जंगल से दौड़ रही थी और वो दौड़ते चली जा रही थी अपनी सेल्फ सुरक्षा में। किसी शिकारी से बचने के लिए वो अपने आप को दौड़ती चली जा रही थी एक जंगल से होकर। हुआ ये कि वो दौड़ती चलेगी और खुदा मीन्स टू से भगवान की कृपा से कुछ ऐसा था कि वो प्रेग्नेंट भी शेरनी थी। तो जब वो है एक पर्वत के पास पहुंची और पर्वत से नीचे एक खाई, बहुत बड़ा एक गड्ढा टाइप का था, तो उसने उसको कूदने का प्रयास किया, लेकिन वो उसको पूरा जंप नहीं कर पाई और उसी खाई में गिर गई। जब वह उस खाई में गिर गई तो उसने बहुत वहाँ से निकलने का प्रयास किया, बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो वहाँ से निकलने में असमर्थ रही। और उसी समय उसने एक किड बच्चे को जन्म भी दिया। और काफ़ी संघर्ष के बाद भी वो शेरनी वहाँ से गड्ढे से नहीं निकल पाई और लास्ट में उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। अब वो छोटा सा बच्चा था शेरनी का, जो छोटा सा किड्स था, वो वहीं पर पड़ा रहा, मीन्स टू से लेटा रहा। अगले दिन वहाँ से एक चरवाहा गुजरा, तो चरवाहे ने वहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक बच्चा है, तो उस चरवाहे ने उस बच्चे को उठा लिया और अपनी भेड़ बकरियों के झुंड में उसको शामिल कर दिया। समय बीतता गया, धीरे धीरे वो बच्चा उन्हीं भेड़ बकरियों के बीच में रहकर बड़ा हो गया और धीरे धीरे उन्हीं की जैसा उसके अंदर सारा सब कुछ फॉलो करता रहा और वैसा ही उसका आचार विचार सारी चीज़ें उस बच्चे के अंतर्गत आ गई। एक बार की बात है, तो वहाँ एक शेर गुजर रहा था। शेर ने देखा कि ये बच्चा तो मतलब शेर का बच्चा है और ये भेड़ बकरियों के बीच में क्या कर रहा है। तो शेर गया उस बच्चे के पास और उससे कहा कि बेटे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो एक शेर के बच्चे हो और तुमको तो शेर के बीच में रहना चाहिए, तुम इन भेड़ बकरियों में क्या कर रहे हो। तो वो बच्चा बोला, नहीं, मैं इन्हीं लोगों के बीच में बड़ा पला हुआ हूँ और मेरा यहीं परवरिश हुआ है और मैं शेर का बच्चा नहीं हूँ, मैं बस भेड़ बकरियों का ही बच्चा हूँ। उस बच्चे ने पूर्ण रूप से इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि मैं वही शेर का बच्चा हूँ। काफ़ी समझाने के बाद शेर के वो बच्चा नहीं माना, तो शेर ने उस बच्चे को एक तालाब के पास ले जाकर और पानी में देखने को कहा और बोला कि इस पानी में देखिए, तुम्हारा मुंह मेरे जैसा मिल रहा है, तुम्हारे आँख कान नाक तुम्हारा पूरा बॉडी मेरे जैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो शेर के बच्चे ने देखा और 1 मिनट के लिए विचार किया, तो उसने कहा कि हाँ, मैं आप जैसा मिलता हूँ, लेकिन मैं शेर नहीं हूँ और मैं तो भेड़ बकरियों में रहा हूँ, मैं तो वही हूँ। शेर के काफ़ी समझाने के बाद भी वो बच्चा इस बात को मानने को तैयार नहीं हुआ कि मैं शेर का बच्चा हूँ। हुआ ये कि शेर ने कहा कि चलो ठीक है, नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं है। अच्छा, जैसे मैं आवाज़ निकालता हूँ अपने अंदर से, जैसे मैं दहाड़ता हूँ, वैसे दहाड़ के देखो। तो शेर ने एक बार अपनी दहाड़ मारी, तो बच्चे ने भी उस तरीके से प्रयास किया। तो बच्चे के मुंह से, क्योंकि एक लंबे समय से उन भेड़ बकरियों के बीच में रह रह कर बच्चे के मुंह से भेड़ बकरियों जैसी ही हल्की
मेमे आने की आवाज़ निकली। तो शेर ने कहा फिर से प्रयास करो। तो मैं उस बच्चे ने फिर प्रयास किया, फिर प्रयास किया, फिर प्रयास किया, फिर प्रयास किया, और कई एक प्रयास करने के बाद उसकी आवाज़ भी शेर की आवाज़ जैसी निकलने लगी। जब शेर जैसी आवाज़ उसकी निकलने लगी तो शेर ने कहा कि देखो तुम शेर हो, और तुम चूंकि भेड़ बकरियों में रहे हो और तुम्हारा वहाँ लालन पालन हुआ है, इसलिए तुम्हें लगता है कि तुम उस समाज जैसे हो और वैसे हो, लेकिन तुम शेर हो और तुम्हें शेर के साथ रहना चाहिए। तो साथियों, कहानी का सार जो है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं, तो हमें यही लगने लगता है कि हम इसी के लिए बने हुए हैं, यही हमारा पैतृक है, यही हमारा सब कुछ है, और हम इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार ही नहीं होते हैं कि हम में भी कुछ पोटेंशियल हो सकता है, हम में भी कुछ नॉलेज हो सकती है, हम भी कुछ कर सकते हैं। इस बात को हम बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होते हैं, और वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हम एक लंबे समय से एक ऐसे समाज में, एक ऐसे वातावरण में रहे थे, उसी तरीके के विचार, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट, सारी सब कुछ चीज़ें हमारे दिमाग को वैसा ही मॉडिफाई कर देती हैं। जैसा कि उस शेर ने कहा था उस बच्चे से कि ज़रा एक बार आवाज़ निकाल के देखो, तो साथियों ऐसे ही हम भी बाहर जाके आवाज़ निकाल के देखते हैं तो हमारी भी आवाज़ मेमना जैसी निकलती है। क्यों? क्योंकि इसलिए हम एक लंबे समय से रहे हैं। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें, कंटिन्यू करें और करते चले जाएं, तो एक दिन हमारे अंदर से भी शेर की आवाज़ निकलने लगेगी। तो साथियों, इस कहानी को आपके बीच रखने का और आपके बीच कहने का केवल और केवल इतना ही उद्देश्य था। बस केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, आप जिस भी पोजीशन में हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, वो आपका कोई ऐसा मतलब रिलेटेड नहीं हो सकता है कि आप उसी के लिए बने हैं। आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, आप में बहुत सारी नॉलेज है, आप में बहुत सारा सब कुछ है, बशर्ते आपको अपने अंदर झांकना होगा, अपने आप को निखारना होगा। होता यह है कि वहाँ तो एक शेर था, उसने उस बच्चे को गाइडेंस किया। हमारे बीच में कोई ऐसा हो सकता है जो हम लोगों को गाइडेंस करे, लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है कि हम किसी भी चीज़ को मतलब इस भरोसे बैठे रहें कि कोई आएगा और हमें गाइडेंस करेगा। तो साथियों, मेरे कहने का केवल और केवल इतना ही तात्पर्य है, आप अपने आप को पहचानें और अपने अंदर जो भी आपके अंदर एक जो गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को बाहर निकालने का प्रयास करें। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जब आप उसी काम को लगातार करेंगे तो आई थिंक कि आपके अंदर का वो पोटेंशियल बाहर आने लगेगा। तो इस कहानी से हमें जो सीख मिली थी वो ये मिली थी कि हमको इस बात के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि हम जो हैं वो इसी के लिए बने हुए हैं। तो कहानी का अंत यहीं पे होता है और आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसके लिए हम यहाँ पर आए थे। तो वो टॉपिक है नॉलेज का। नॉलेज साथियों, जहाँ तक मैं मानता हूँ और आप भी मानते हैं कि नॉलेज ही एक संसार में एक ऐसा कहना चाहिए, एक ऐसी अंतिम भी कह सकते हैं, एक अंतिम ऐसी वेपन्स हो सकता है, ऐसा हथियार हो सकता है, या ऐसा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य भी हो सकता है कि नॉलेज के ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज वी कैन डू एवरीथिंग। आई थिंक सो। क्योंकि नॉलेज के आधार पे बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है, और नॉलेज के आधार पर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान पहले भी निकाला गया था और आज भी निकाला जाता है, और आई थिंक इन फ्यूचर में भी ऐसा ही किया जाएगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि वो जितना हम कलेक्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा हम अंदर से डेवलपमेंट होते चले जाएंगे और अपने आप को थोड़ा थोड़ा निखारते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई मतलब पहले से ही माँ के पेट से ही कोई बहुत ही ज़्यादा नॉलेजवान बन के आया है। हर व्यक्ति ने आकर यहीं सीखा है, हर व्यक्ति ने आकर यहीं पर, कहते हैं कि धर्म धक्के खाए थे। धर्म धक्के मीन्स टू से, कहने का मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति ने संघर्ष किया, ठोकरें खाई, और ठोकरें खाने के बाद उसके अंदर धीरे 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 नॉलेज का डेवलपमेंट होता चला गया, और आज
वो चमक रहे हैं जिन्हें हम सितारे कहते हैं। तो साथियों, हमारा एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, जैसा कि पहले भी वीडियो जो भी बनाए थे और अभी भी बन रहे हैं और आगे भी जो भी बनेंगे वो ज़्यादातर रिलेटेड नॉलेज से ही होंगी, क्योंकि मैं नॉलेज के फेवर में 100% रहता हूँ। और ये उम्मीद भी करता हूँ अपने आप से, और आप सभी लोगों से भी ये उम्मीद करते हैं कि दिन ब दिन थोड़ा बहुत जहाँ से भी नॉलेज मिले तो उस नॉलेज को कलेक्ट करते रहिए और उस नॉलेज की बेस पर धीरे धीरे अपने आप को डेवलपमेंट करते रहिए। और एक छोटा सा कोटेशन आपके बीच रखना चाहेंगे, और वो कोटेशन ये है कि मैंने कहीं लिखा पढ़ा देखा था कि नॉलेज और घमंड मीन्स टू से नॉलेज एंड एगोरेंट दोनों चीज़ें कभी भी एक जगह पर नहीं रह सकती हैं। इन दोनों में सदैव एक ही चीज़ रहेगी। नॉलेज अगर होगी तो घमंड चला जाएगा, घमंड अगर है तो समझ लो नॉलेज की कमी है। ये फैक्ट है, आप कहीं भी देख लेना। जिन व्यक्तियों के अंदर ज़्यादा घमंड है उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ न कुछ नॉलेज की कमी है। और जो व्यक्ति आज परिपूर्ण हैं, बिल्कुल सादगी का जीवन जी रहे हैं, उनके अंदर एक नॉलेज का उद्गम हुआ है, उन्हें नॉलेज का ऐसा कुछ प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर उनके अंदर घमंड नहीं रहता है। तो इस कोटेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था, इसीलिए आपके सामने रखा है। और इसमें ये सीखने को मिला था कि नॉलेज और घमंड कभी एक जगह पर नहीं रह सकते हैं। दोनों ही जो हैं वो एक स्थिति में एक रहेगा, और एक अगर है तो दूसरा वहाँ से चला जाएगा। तो आपके बीच में आकर बहुत खुशी होती है, आपके बीच अपने विचारों को रखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, और आपके सुझाव हमें मिलते हैं, उनसे भी हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। और जो शुरू में हमारा मोटो था वही आज भी है, लर्न न्यू। क्योंकि आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आते हैं उनका कॉन्सेप्ट ही केवल ये होता है कि मैं सीख रहा हूँ, और मैं आज सीखने के साथ साथ ही कोई टॉपिक भी रखता हूँ जिसके साथ आपके साथ संवाद हो सके। तो मैं सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता रहूँगा, और उम्मीद है कि आपको भी आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी, और आशा करते हैं आपको भी इससे बहुत कुछ फ्यूचर में प्राप्त होगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही है, और अपना फोकस आप उस चीज़ पे करिए। एट द फाइनल स्टोरी में वही दो शब्द मैं कहना चाहूँगा कि आप जिस जगह पे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए नहीं बने हैं। आपके अंदर ए लॉट्स ऑफ पोटेंशियल इज़ अवेलेबल। मैं सोचता हूँ कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, उसको धीरे धीरे बाहर निकालने का आप प्रयास करें। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और उम्मीद करते हैं एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, and thanks a lot for you, and have a nice day. Okay, thanks a lot.